हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज के वर्ड्स बहुत ज़्यादा शानदार है। सभी वर्ड के लिए अमेजिंग ट्रिक्स बनाई है, तो क्लास को पूरा देख के जाना। मेरी गारंटी है आपको सभी वर्ड क्लास में बैठे बैठे याद हो जाएंगे। पीडीएफ में आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। सो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज बैंडवैगन। बैंडवैगन का मतलब होता है चलन में। कोई चीज़ काफ़ी फैशन में है, काफ़ी चलन में है, उसको हम क्या बोलेंगे? बैंडवैगन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ये वैगनर है, काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है, आपने सुन रखी होगी वैगनर। ठीक है, तो अब इसको याद करना है। याद कैसे करेंगे? वैगनर हमने यूज़ क्यों की? क्योंकि इसके अंदर वर्ड आ रहा है वैगन। अब याद कैसे करोगे? देखो, आपकी गाड़ी है वैगनर, ठीक है, आपने क्या करना है? उसके ऊपर स्ट्रिप्स लगानी है, बैंड लगवाने हैं। जैसे मान लो ये मैंने कलर चेंज करता हूँ, ब्लू कलर की मैंने क्या लगाई? एक लाइन लगवा ली, ठीक है, तो एक बैंड लगवा लिया। एक ऐसे भी एक बैंड लगवा लिया। तो ऐसे क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको डिज़ाइन दे रहा हूँ, फैशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो बैंड वैगन के अंदर क्या है? मैंने बैंड लगा दिए किसके अंदर? वैगन के अंदर, वैगनार के अंदर, या फिर वैगन गाड़ी भी आती है। तो बैंड लगा लिए वैगन के ऊपर और वो क्या हो गई? फैशन में आ गई, काफ़ी सुंदर लग रही है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स हैं, वो भी देख लेते हैं। बाकी वर्ड्स क्या है? शेप, आप जानते हो किसी की शेप चेंज कर रहे हो, काफ़ी ट्रेंडिंग है कोई चीज़। कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज होना। कोई आपके रिवाज वगैरह हैं, जो रिचुअल्स वगैरह हैं, रिवाज वगैरह हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम बोलते हैं। तो आजकल ये रिवाज फैशन में है, ऐसे सुना होगा, बहुत सी बातें सुनते हो ऐसे। तो रिवाज फैशन में है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, जो एक तरीके से बैंडवैगन कह सकते हो। अब कोई चीज़ है जो फैशन में है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आउटडेटेड है। जिसकी डेट जो है वो आउट हो चुकी है, मतलब क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है, मतलब आउटडेटेड है। ऐसे याद कर सकते हो, सिंपल है। आगे चलते हैं। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल शेल्टर। शेल्टर का मतलब निवास स्थान। फॉर अ डॉग, कोई डॉग के लिए, किसी भी डॉग के लिए आप शेल्टर बना रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीनल बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये सुंदर सुंदर से जानवर हैं जो यहाँ पर इस घर में रहेंगे, इनका पर्सनल हाउस है। तो अब इस हाउस को याद कर लिया हमने, क्या मतलब होता है? कीनल। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉक रूम। क्लॉक रूम के अंदर क्या आ रहा है? रूम आ रहा है। रूम का मतलब कमरा होगा। क्लॉक रूम का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर आप अपना सामान जो है, आपका लगेजेस जो है, वो क्या करते हो? रखते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉक रूम बोलते हैं, ठीक है। बोहेमियन का मतलब क्या है? ऐसी जगह, ऐसे लोग जो कोई प्रजाति में रहते हैं। बोहेमियन प्रजाति है जो क्या है? जंगलों वगैरह में रहती है। फिर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जिसका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड है। लॉ का मतलब क्या है? जो हमारे लॉ है, जो हमारा संविधान है, जो हमारे रूल्स हैं, उन रूल्स से रिलेटेड जो क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। कोर्ट के अंदर ज्यूरी होती है। ज्यूरी जानते हो? JURY। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर जो हमारे जजेस वगैरह होते हैं, उनके जो ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी किसके अंदर होती है? कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर वो क्या काम करते हैं? लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ को फॉलो करने वाले। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूल्ड। ल्यूल्ड का मतलब होता है शांत होना, कम होना। मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, शांत हो रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे शांत गदाधारी भीम। शांत मतलब शांत हो जाइए, ठंडे हो जाइए, आराम से बात करिए, ठीक है। तो ल्यूल्ड का मतलब होगा शांत हो जाना। अब कैसे याद करोगे? कोई पर्सन है जो बात कर रहा है और बात करते करते उसका क्या बन गया? मजाक बन गया, ठीक है। तो लोल हो गया, लोल हो गया, लोल हो गया, तो वो क्या हो गया? मजाक बन गया, मजाक बन गया तो वो चुप हो गया, ठीक है, शांत हो गया, चुपचाप। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जब उसका लोल हुआ, लोल होने के बाद क्या है? वो एकदम शांत हो गया। ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है? कोई पर्सन है जो काफ़ी काम है, शांत है। सूद का मतलब क्या है? शांत होता है। कैसे याद करवाया था? आपने स्मूदी वगैरह पी ली, ठीक है, आपको काफ़ी गर्मी लग रही थी, आपको काफ़ी गर्मी लग रही है, तो आप काफ़ी क्या है? टेंशन में घूम रहे हो। जैसे आपने स्मूदी पी, स्मूदी पीने के बाद एकदम शांत हो गए, तो स्मूदी, सूद, एकदम सेम साउंड है। फिर एक वर्ड आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब है काफ़ी शांत होना, ठीक है। तो ये जो वर्ड है, ये SSC ने तो बहुत बार पूछ रखा है, बाकी एग्जाम के अंदर भी, बैंक एग्जाम के अंदर भी एक दो बार आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत होना। अब कोई पर्सन है जो शांत है, उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी एग्रीवेट है। काफ़ी एग्रीवेट है, काफ़ी एगिटेट है। एगिटेट का मतलब क्या होता है? आग जैसा। याद करवाया था ना, काफ़ी आग लगी हुई है किसी को, आगी, एगिटेट आग, एगिटेट आग, ठीक है। एग्रीवेट का मतलब कहता है काफ़ी गुस्से में होना। तो ये तो कॉमन वर्ड्स हैं जो आप याद भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वन वर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहां पर कॉइन्स वगैरह को बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर क्या है? मिंट है। क्या है? मिंट। तो आज़ादी के अंदर हमने क्या बनाए थे? काफ़ी सुंदर कॉइन बनाए थे। अब इसको याद कैसे करोगे? मिंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कॉइन वगैरह बनाने हैं तो 1 मिनट के अंदर क्या है? कॉइन बन जाते हैं। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। बेल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहाँ पर क्या होते हैं? स्टोरेज वगैरह की जाती है। आपका सामान है, उसको आपने क्या किया? स्टोर किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे। तो याद कर सकते हो बेर से। बेर जो है, बेर क्या करते हैं? हम खाते हैं, तो खाने के बाद हम क्या करते हैं? या फिर ऐसे कह सकते हो कि बेर वगैरह आप क्या करते हो? स्टोरेज करके रखते हो।
फिर एक वर्ड आता है वर्बेटम। वर्बेटम का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने आपको कहानी सुनाई, कोई भी कहानी सुनाई, वैसी सेम टू सेम एज इट इज़ आपने वो क्या कर दी, किसी और को सुना दी। तो जैसे आपको सुनाया गया सेम टू सेम उसी वर्बल लैंग्वेज में आपने क्या कर दिया, सामने सुना दिया। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और ग्लॉट का मतलब क्या होता है लैंग्वेजेस, क्या होता है लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट मैनी लैंग्वेजेस, कोई पर्सन है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को बोल सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट बोलेंगे, ठीक है। तो पॉली मैनी और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट उड़ाता है डंजियन। इसका मतलब क्या होता है कालकोठरी, कोई कालकोठरी है, कोई प्रिजन वगैरह है, उसको हम क्या बोलेंगे, डंजियन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ मेरे भाई, मुझे कैसे भी करके निकाल यहाँ से। तो आपको ये मूवी पता है कौन सी है, अगर पता है तो जल्दी से बताओ कौन सी मूवी है, मैं तो खुद भूल चुका हूँ। तो डंजियन का मतलब क्या होता है, कालकोठरी होता है। याद कैसे करोगे, आपने किसी भी काम को डन किया है, ठीक है, और वो गलत काम था, आपने उसको डन कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, सीधा जाओगे, ठीक है। तो गियो, आपको एक मीम दिखाया था, मीम बताया था क्या था, ठाकुर तो गियो, ठीक है। तो ये गियो, गियो मतलब चला गया, डन का मतलब करना। तो कोई भी काम आपने डन किया है, डन किया है तो जाओगे कहाँ, जाओगे काल कोठरी के अंदर, ठीक है। तो गलत काम तो हमने करना ही नहीं है, तो डन किया, डन करने के बाद कहाँ गियो, सीधा काल कोठरी के अंदर। प्रिजन आप जानते हो, प्रिजन क्या होता है, जेल होता है। सेल वगैरह भी क्या होते हैं, जेल होते हैं। सेल वगैरह जानते हो, ऐसी सेल्स होती हैं, जाना तो हमने कभी है ही नहीं, तो हमें जान के भी क्या करना है, बस पता होना चाहिए। सेल का मतलब भी जेल होता है। अब डंजियन है, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी प्रिजन में हो, कालकोठरी है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी आज़ाद हो। जैसे लिबरेट है, लिबरेट का मतलब क्या होता है, आज़ादी। इमेंसिपेशन का मतलब भी क्या होता है, आज़ादी। तो आपको बताया था कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, मानसी, मानसी से क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। लिबरेट वर्ड आपको मैंने क्या रखा है कि इसको क्या करना है, याद करना है। लिबरेट का मतलब आज़ाद, लिबरेट का मतलब आज़ाद, सिंपल है। आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है, द यूज ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट एंड कन्वे आइडियाज। मान लो मैं आपको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, तो वो अगर अपने हाथों से समझाऊंगा, अपने जो हाथ है उसके मूवमेंट से अगर आपको कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो हाथ के इशारों से कोई चीज़ को समझाना, यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेजेस आपको देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेक्टोलॉजी, ठीक है। तो ये जो वर्ड है आप याद भी कर सकते हो। हीलियोथेरेपी का मतलब, थेरेपी का मतलब उपचार, हीलियो का मतलब सन, तो सन के द्वारा उपचार मिला हो, सन के द्वारा आपको दवाई मिल रही हो। फास्टिडियस का मतलब कोई पर्सन है जिसको हर चीज़ 100% सही चाहिए, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो वो क्या कहलाएगा, फास्टिडियस कहलाएगा। फिर एक वर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो होस्ट का काम कर रहा है, ठीक है, स्टेज होस्ट कर रहा है, उसको हम क्या बोलें, कंपेयर। याद कैसे करोगे, अगर मैंने क्या है कोई पर्सन या कभी भी किसी भी स्टेज के अंदर, किसी भी शो के अंदर, स्टेज के ऊपर मैंने क्या करना है, होस्ट करना है, तो मैं कभी भी कंपैरिजन नहीं करूंगा कि ये पर्सन अच्छा है इसको पहले नंबर पे बुलाएं, ये पर्सन बुरा है इसको दूसरे नंबर पे, ठीक है। कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, कंपेयर नहीं करूंगा, तो होस्ट कभी भी कंपेयर नहीं करते, ऐसे याद कर सकते हो। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वर्ड है टग। टग का मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ को आप ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टग बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे ऐसा खींच के लाफा दूंगा, तो अमिताभ बच्चन जी हैं, वो खींच के लाफा देने वाले हैं, तो थोड़ा सा बच के रहो भाई, थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ। तो टग का मतलब क्या होगा, खींचना। अब याद कैसे करोगे, देखो कभी भी कोई पर्सन है जो काफ़ी बड़ा ठग है, ठीक है, ठग है मतलब क्या है, किसी को ठग सकता है, किसी को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, पागल बना सकता है। तो ठग है तो वो सारा सामान आपसे खींच कर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है आपसे, तो टग का मतलब क्या होगा, ठग, ठग क्या कर सकता है, खींच के ले जा सकता है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, कोई चीज़ आप खींच रहे हो। ड्रॉ का मतलब क्या है, ड्रॉ का मतलब बहुत से वर्ड होते हैं, इसके अंदर कंसीडर किया गया है कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को खींच रहे हो, अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करवा रहे हो। जैसे मैंने आपका जो ध्यान है वो अपनी तरफ ड्रॉ कर दिया, मतलब खींच लिया। हॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरा सामान है, ये मेरा पार्सल है, ये मुझे एक जगह से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या करना है, पार्सल करना है, ठीक है, या कहीं भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको होल करूँगा। होल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना। तो भेजेंगे कैसे, उसको खींच के भेजना पड़ेगा, ठीक है, गाड़ी में रखेंगे, गाड़ी उसको खींच के लेके जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कोई खास एंटोनिम है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। मैं नहीं मानता। नेक्स्ट वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है रूखा होना, असंगत होना, मतलब काफ़ी रूड होना, काफ़ी रफ होना, एकदम बेकार सा कोई चीज़ हो, कुछ भी हो। अगर मान लो मेरा मन है वो काफ़ी बेकार हो चुका है, काफ़ी रूखा हो चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्रप्ट बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कोई पर्सन है जो काफ़ी बेकार तरीके से बात कर रहा है, तो भाई तमीज़ से बात कर, ठीक है। तो तमीज़ से बात कर, तो तमीज़ से बात करेगा तभी तो इससे अच्छे से लोग बात करेंगे। तो एब्रप्ट वर्ड है वो आप याद भी कर सकते हो, वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, कोई चीज़ एब्रप्ट हो चुकी है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो कोई करप्ट पर्सन है, करप्ट पर्सन है, काफ़ी करप्ट पर्सन है, काफ़ी उसने करप्शन कर रखा है, तो उसके साथ कोई अच्छी तरीके से बात नहीं करेगा, करप्ट एब्रप्ट, ठीक है।
ऐसे याद कर सकते हो, 2 वर्ड एक साथ याद हो जाएंगे। रफ जानते हो, कोई चीज़ पर्सन का, कोई भी पर्सन है जो काफ़ी रफ बात करता है, ठीक है, या कोई सरफेस है जो काफ़ी रफ है। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, अब देखो इसके अंदर यूज़ हो रहा है रूड, तो रूड के तरीके से भी याद कर सकते हो। वैसे क्रूड का मतलब क्या होता है, मान लो कोई आपने मिनरल वगैरह क्या है ज़मीन से निकाला, तो इसको काफ़ी बार क्या है आपने क्या किया, एक तरीके से यूज़ किया। यूज़ करने का मतलब काफ़ी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, उसके बाद क्या है मार्केट में उतारा, तो उसको काफ़ी रूखा बना दिया, काफ़ी उसको मारा पीटा किया, तो वो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर एक वर्ड आता है क्रस्टी। क्रस्ट क्या होती है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ की सरफेस सॉफ्ट तो है नहीं, काफ़ी रूखी है, तो इसको तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आप जानते हो जो आईएएस हैं, आईएएस क्या करते हैं, सिविल सर्विस का एक तरीके से हिस्सा होते हैं। तो सिविल होता है मतलब काफ़ी विनम्र तरीके से बात करते हैं, अनसिविल है मतलब कहीं ना कहीं कोई उनको विनम्रता से मतलब नहीं है, एकदम रूखे तरीके से बात कर रहे हैं। फिर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब कहता है काफ़ी सुलझा हुआ, काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा मोहक होना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेसियस। अनग्रेसियस का मतलब बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बहुत रूखा हो चुका है। जैसे कई लोगों की स्किन जो होती है, अपनी खुद की स्किन देख लो, कभी कभी क्या होता है, ऐसा मान लो लगता है कि बहुत रूखी हो चुकी है, ठीक है, बहुत बेकार हो चुकी है। तो ग्रेसियस का मतलब सुंदर, अनग्रेसियस का मतलब सुंदर नहीं है, ठीक है। अब कोई पर्सन है, कोई भी चीज़ है जो काफ़ी रफ है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, काइंड हो जाना। काफ़ी कोई पर्सन है जो काफ़ी काइंड है, ग्रेसियस और अनग्रेसियस तो सिंपल आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। अब आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन, अ फियर ऑफ गेटिंग मैरिड। शादी से किसी को डर लगे, या फिर किसी को रिलेशनशिप में आने से डर लगे, कमिटमेंट में से आने से डर लगे, तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे। तो आपके सामने ऑप्शन मौजूद है, आपके सामने एक तरीके से मीम तो नहीं है, जो भी है, क्या आपको भी शादी से डर लगता है। तो आपके लिए मेरा सवाल है, क्या आपको भी लगता है शादी से डर, जवाब देना भाई। तो अब इसका आंसर जो है वो आपको देना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कर देना। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी यहीं पे खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज के वर्ड बहुत ज़्यादा शानदार थे, सभी के लिए हमने ट्रिक्स बना रखी थी, तो बहुत इजी तरीके से याद हो चुके हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जल्दी से कमेंट कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।